हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग सही और स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम आप लोग के उच्चारण स्थान के कुछ ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। आप लोग वीडियो में बने रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है सर क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो याद रखिएगा सर क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा सर कंठ हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है प का उच्चारण स्थान क्या है। आप लोग जल्दी बताइए। याद रखिएगा पाफो को सर पाफो को हम लोग ओष्ठ कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा सर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किसमें परिवर्तित हो जाता है। आप लोग जल्दी बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का था सर द का उच्चारण स्थान है। जल्दी बताइए द का उच्चारण स्थान क्या है। तो याद रखिएगा सर तथा को हम लोग क्या बोलते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा तथा को दंत कहते हैं, इसलिए सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 क्या कहता है 5 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सर क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सर क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 5 पढ़िए। कहता है व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान क्या हो जाता है। जल्दी आप लोग बताइए व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान क्या हो जाता है। तो याद रखना है दोस्त कि आधा हो जाता है। क्या हो जाता है आधा। जैसे देखिए हलंत म है, जैसे हलंत म है तो इसको हम क्या बोलेंगे आधा म बोलेंगे। जैसे फिर समझिएगा सर जैसे हमको बोल रहा व्यंजकों के अंत में हलंत लगने पर हम आपको सिखाएंगे सर कोई चीज ले लीजिए कखा ले लीजिए इसमें हलंत लगा दीजिए तो ये आधा हो जाता है। क्या होता है आधा। तो वही तो क्वेश्चन कह रहा था सर कि व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान क्या हो जाता है तो आधा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए सर क्वेश्चन नेक्स्ट 6 की ओर आते हैं। ई वर्ण है, जल्दी बताइए ई। या देखिए यहाँ पे ई वर्ण कौन सा आपको बताना है। तो चलिए ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा दीर्घ स्वर हो जाएगा। कहो कि क्यों सही हो जाएगा सर। इसलिए सही हो जाएगा सर क्योंकि ई यहाँ पे जो है बड़ा ई है, इसलिए बड़ा मतलब दीर्घ होता है, इसलिए दीर्घ स्वर हो जाएगा सर। चलिए नेक्स्ट आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है ग का उच्चारण स्थान क्या है। जल्दी बताइए ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो हम लोग पढ़े हैं सर क ख को क्या बोलते हैं कंठ बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए सर क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। अंग अंगा का उच्चारण स्थान क्या है। जल्दी आप लोग बताइए अंगा का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंठ हो जाएगा। क्यों सर क्योंकि काखा को हम लोग क्या बोलते हैं कंठ कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। ता का उच्चारण स्थान क्या होगा। जल्दी बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा सर तथा को क्या बोलते हैं हम लोग दंत बोलते हैं, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। 10 की ओर आते हैं सर 10 की ओर आते हैं। तो 10 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सत्ता का उच्चारण स्थान क्या है। जल्दी बताइए तत्ता बोला तथा क्या बोलते हैं दंत बोलते हैं, इसलिए सही जवाब इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है सर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। जल्दी बताइए आप लोग व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। जल्दी याद रखिए व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अंगा अंगा नहीं है सर टवर्गी ना का उच्चारण स्थान क्या है। जल्दी बताइए आप लोग टवर्गी ना का उच्चारण स्थान क्या है। तो याद रखिएगा सर टवर्गी ना यानी टाटा को क्या बोलते हैं मूर्धा कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है सर ध का उच्चारण स्थान क्या है। चलिए आप लोग बताइए सर ध का उच्चारण स्थान क्या है। ध का उच्चारण बोला है सर तो ध किस में आता है तथा में आता है सर। तो तथा को क्या बोलते हैं दंत कहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सर आपको बोल रहा है 13 पढ़िए बढ़िया से पढ़िएगा। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है। जल्दी बताइए तब वह क्या कहलाती है। हम क्वेश्चन पढ़ाए हैं जी, आप लोग जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग जल्दी बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संयुक्त सपृक्त ध्वनि कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा सपृक्त ध्वनि कहते हैं। आपको पढ़ाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है सर 14 पढ़िए। 14 क्या बोलता है छ का उच्चारण स्थान क्या है। जल्दी बताइए छ। तो छ किस में आता है सर छ जो आता है चचा में आता है, इसलिए चचा को क्या बोलते हैं चचा काका को कान चचा को तालू बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सर बी सही हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर, आप लोग वीडियो में बने रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए सर क्या बोल रहा है बड़का ई बड़का आ है सर बड़का ई है सर बड़का ऊ है। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बड़ा माने दीर्घ माने ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा सर दीर्घ स्वर है सर। याद रखिए बड़ा ई बड़ा आ बड़ा ऊ रहेगा सर तो दीर्घ स्वर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको क्या 16 पढ़िए बढ़िया से फा का उच्चारण स्थान क्या है। जल्दी बताइए
तो पफो को हम लोग ओस्ट कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आता 17 पढ़िएगा सर। 17 क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है सर, पढ़िए बढ़िया से। कर ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप लोग बताइए, ट का उच्चारण स्थान बोला है सर, तो ट का उच्चारण स्थान क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए, ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो याद रखिए ट को हम लोग क्या बोलते हैं? मूर्धा बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या बी सही हो जाएगा सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? जल्दी बताइए आप लोग, स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर बताइए, ए सही होगा कि बी सही होगा कि सी डी? इस चारों में से जल्दी बताइए। तो याद रखना है दोस्त, ये आपको याद रखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा सर, भेद 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं, हम आपको पढ़ाए हैं जी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 19 की ओर चलते हैं। च का उच्चारण स्थान क्या है? जल्दी आप लोग बताइए, च का उच्चारण स्थान क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सर, चाचा को हम लोग क्या बोलते हैं? तालु बोलते हैं, इसलिए सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सर 22 है, नहीं सर क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 पढ़िए। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन है? जल्दी आपको बताना है सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब आप लोग दीजिए। चलिए सर 20 का सही जवाब हो जाएगा सर ला है सर, ला सर हम आपको पढ़ाए हैं जी। याद रखिए निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी सही ला है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का था क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए। एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है? एक मात्रिक स्वर, याद रखिए जल्दी बताइए, एक मात्रिक स्वर कौन है? तो इसका सही जो ह्रस्व स्वर है सर, ह्रस्व स्वर है सर। नेक्स्ट आइए सर, द्विमात्रिक कहता सर, तो दीर्घ स्वर बोलते हैं सर। 2 से अधिक बोलता सर, तो यहाँ बोलते सर प्लुत स्वर बोलते सर। इसमें पढ़ाई हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 22 पढ़िए। कहता सर मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? चलिए इसको आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 बताइए सर, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो याद रखिएगा सर, इसका सही जवाब हो जाएगा सर 22 का, आप लोग बताइए जल्दी। 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सर बी। क्या हो जाएगा सर? स्वर। क्या हो जाएगा बाबू? मुक्ताक्षर स्वर को ही कहते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। चलिए थोड़ा स्क्रीन मैं ऊपर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए। 23 है सर, बोल रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है सर, निम्नलिखित में से एक हरा उदाहरण चिन्ह है। आप लोग जल्दी बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, हम आपको पढ़ाए हैं जी। तो याद रखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर सर हो जाएगा सही कौन? जल्दी बताइए 23 का करेक्ट आंसर कौन होगा? 23 का सही जवाब हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही। आइए क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। त्र क्या है जी? जल्दी बताइए त्र क्या है? 24 का आप लोग आंसर बताइए, त्र क्या है? 24 का आप लोग सही, इसका जवाब हो जाएगा सर बी, ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त व्यंजन है जी। त्र क्या है? संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आते हैं। 25 पढ़िए। का बोल रहा भाग का उच्चारण स्थान क्या है? आप लोग जल्दी बताइए, भाग का उच्चारण स्थान क्या है? तो याद रखिएगा पफो को हम लोग क्या बोलते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा पफो को हम लोग ओस्ट बोलते हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सर ओस्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर सर 26 पढ़िए। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, इस जल्दी बताइए आप लोग, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वर्णों के समूह के वर्णमाला कहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, ल कौन व्यंजन है? जल्दी बताइए, ल जो है सर कौन व्यंजन है? 27 का आप लोग सही जवाब बताइए। 27 का सही जवाब इसका हो जाएगा सर यस, 27 का सही जवाब हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन है। ल जो है सर अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 28 आप लोग 28 पढ़िए। 28 कहता सर किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? जल्दी बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा सर मुक्ताक्षर की होती है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 28 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 29 आप लोग बताइएगा। 29 क्या बोलता है? एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? याद रखिएगा 29 का सही जवाब हो जाएगा सर एक मात्रिक उदाहरण का, फिर से पढ़िए, एक मात्रिक उच्चारण का उच्चारण को क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, छत्र और ज्ञा को क्या कहते हैं? कौन व्यंजन है? जल्दी बताइए, छत्र ज्ञा कौन व्यंजन है? बताइए जल्दी। 30 का आप लोग सही जवाब बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब हो जाएगा संयुक्त व्यंजन है, छत्र ज्ञा को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आप लोग को मैं नोट्स में लिखवाया हूँ जी, आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 31।
क्या सर? क्वेश्चन नंबर 31। 31 पढ़िए। 31 क्या कहता, पढ़िए बढ़िया से। 31 कहता है सर, 31 कहता है सर, निम्नलिखित विराम चिन्हों में विषमयादी बोधक चिन्ह कौन है? बताइए। इसमें सही जवाब हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा सर। हम आपको पढ़ाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 पढ़िए। निम्नलिखित चिन्हों में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए, प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्नवाचक का चिन्ह होता है, आप लोग पढ़े होंगे ट्रांसलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर 33 पढ़िए बढ़िया से। 33 पढ़िएगा। 33 पढ़िए बहुत बढ़िया से। क्या बोल रहा है? उच्चारण में वायु क्षेप की दृष्टि से व्यंजक के कितने भेद होते हैं? तो जल्दी बताइए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा सर। इसका सर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहे। नेक्स्ट क्या बोलता है सर? क्वेश्चन नंबर पढ़िए 34 पढ़िएगा। 34 पढ़िए। 34 पढ़िएगा थोड़ा। 34 क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िए। 34 पढ़िएगा सर। 34 क्या बोल रहा? देखिए 34 कह रहा सर, शब्द बोलते समय अर्थ का उच्चारण की स्पष्ट, याद रखिएगा यहाँ पे थोड़ा नहीं लग रहा है। चलिए मैं आपको किताब से देखकर बता देता हूँ, आप लोग 34 पढ़िएगा। 34 बोल रहा है सर कि शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण के स्पष्ट के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं? याद रखिए इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? जल्दी आप लोग बताइए, इस क्रिया को क्या बोलते हैं? 34 का सर सही जवाब हो जाएगा। 34 का सही जवाब हो जाएगा बालघात कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा बालघात, बलाघात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की ओर आते हैं। निम्न में से कौन उसमें व्यंजन है? चलिए आप लोग जल्दी कमेंट करके बताइए 35 का सही जवाब क्या हो जाएगा। याद रखिए डी में लिखा हुआ ज है, तो चलिए 35 का सही जवाब हो जाएगा सर। 35 का सही जवाब है उस व्यंजन, इस ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है सर ऑप्शन नहीं लग रहा है। चलिए ठीक है मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। चलिए ऑप्शन 36 ऊपर थोड़ा करिए और देखिए बढ़िया से। 36 कहता है सर, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? जल्दी बताइए। 3 होते हैं कि 4 होते हैं? 3 कि 4 कि 5 कि 6? जल्दी आप लोग ऑप्शन में बताइए। 36 का सही जवाब बताइएगा। 36 याद रखिएगा सर 5 होते अनुनासिक वर्ण का है, तो याद रखिए काका को लास्ट में जो क्या आता है अंग टवर्गिन या इसमें जो है अनुनासिक वर्ण है, यानी सर पंचमा अक्षर को अनुनासिक वर्ण कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 5 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में चलिए। निम्न में से कौन महाप्राण व्यंजन है? जल्दी बताइए आप लोग। 37 ऑप्शन है महाप्राण। जल्दी बताइए 37 का सही जवाब। 37 का सही जवाब हो जाएगा सर, इसका करेक्ट सही ऑप्शन हो जाएगा सर 6। याद रखिएगा दूसरा 6 हो जाएगा सर। नेक्स्ट आइए सर। 6 नहीं हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या बोले महाप्राण न था जी, तो ऑप्शन महाप्राण 37 का ठा हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 38 पढ़िएगा। 38 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िए। निम्न में से कौन अघोष वर्ण है? 38 बताइए। ऑप्शन ए में 6 है सर, ऑप्शन बी में सर यह है, ऑप्शन सी में गया है, ऑप्शन डी में नहीं लग रहा है ज है, तो 38 का सही जवाब हो जाएगा। आप लोग जल्दी बताइए। 38 का सही जवाब हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 6 हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 39 पढ़िए। 39 क्या कहता है? 39 कहता है सर, 39 क्वेश्चन पढ़िए। ज का उच्चारण स्थान क्या है? तो याद रखिए चाचा को क्या बोलते हैं? तालु बोलते हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा सर। डी नहीं लग रहा, छोड़ दीजिए, ऑप्शन बी में ही हमको मिल गया। तो चलिए आप लोग 40 पढ़िएगा सर। 40 जल्दी हम आप लोग से क्वेश्चन कर रहा हूँ, बताइएगा सर। 40 पढ़िए। हिंदी में उद्धरण चिन्ह के कितने रूप है? जल्दी बताइए। 40 ऑप्शन ए में करा 2, ऑप्शन बी में 3 है, ऑप्शन सी में 4 है, और ऑप्शन डी में सर डी नहीं लग रहा, डी में सर 5 है। कितना है? 5 है। आप लोग जल्दी बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए इसका क्या होगा जे। 2, 3, 4, 5 में से कोई एक होगा सही। आप लोग 40 का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, थैंक्स, धन्यवाद।